भाई साहब, मैं आपसे पूछता कि कितने बजा है और आप लोग चले जा रहे हैं, बताइए। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मेरे को जरूरी काम से जाना है, मेरे को पता है। ठहरो, मैं बताता हूँ। 12:30 बजे तुम जाओ। सर कमाल है, अगर टाइम बता ही देते तो क्या हो जाता? झगड़ा हो जाता, समझ गए ना? नमस्ते। ये दोनों भी हकले हैं। दुकान अच्छी सजा रखी है। हाँ, गर्मी तो है, पंखा कहाँ से लाऊं? पूछ। बीज कैसे किलो दिए? बीज कैसे किलो दिए? क्या नीच चाहिए? नीच? मुझे नीच कहता? अबे कौन नीच? अरे नीच नहीं यार, तुम हुरे हुएरे हो क्या? तेरा काम कैसे चलता है? नाम नाम है मिट्टी राम कंकर लाल बीज वाला। बीज। अरे काम क्या कीमत है? 20 रुपया किलो। अरे कुछ बोले तो कुछ समझता है। तो हकलाता क्यों है? नमूना दिखा। किसका मुंह दिखा? मैं हाथ करता हूँ, मुंह नहीं। क्वालिटी क्वालिटी। बाल्टी? तुम दोनों पागल हो क्या? अरे ये बीज की दुकान पे बाल्टी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? जूते की तरह घस गई। बाल्टी नहीं, क्वालिटी। तो इतना जोर से बोलो ना कि समझ में आए। अरे रे रे रे, अब मालूम पड़ा कि दोनों हकले हैं। नमस्ते मालिक। मुनीम जी, क्या बात है? चोपड़ा लाया हूँ, जरा पिछले महीने का हिसाब देख लीजिए। रखो, देख लेंगे। कुछ पूछना हो तो बाद में बुला लीजिएगा। बुला लेंगे। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? मोहल्ले के बच्चों के साथ लंगड़ी खेलने। हाँ? तो फिर लंगड़ी खेलने के लिए इस पोटली की क्या जरूरत है? चुप, तेरे बाबू का खाना लेकर जा रही हूँ। तू अब खाना लेके जाएगी? बाप रे, पिताजी तो भूख के मारे कांवरे बावरे हो रहे होंगे, और तू है कि चींटी की चाल चल के जा रही हो। मैं अकेली क्या क्या करूँ? तुझे तो लंगड़ी खेलने से फुर्सत मिले तब ना। ना 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 ना, मैं अब बिल्कुल खाली हूँ माँ। मैं बिजली की तरह जाऊंगी और आंधी की तरह आऊंगी। ला मुझे दे। अरे सुन, गुलाब डालने में भी हकला आता है। आइए सुंदर लाल जी। कौन है? तेरा बाप। नमस्ते बाबा। अबे तू गाँव में किसी को पहचानता ही नहीं? आँख बंद करके रहता है क्या? मेरे पहचान को कोई आता ही नहीं तो मैं क्या करूं? लालधारी जी। जिंदगी में पहला पहचान वाला मिला, वो लंगा। तुम्हारे पहचान का अंदर बैठा उसका क्या? वो दोनों आँख से अंधा नहीं है, खाली एक आँख का काना है, मालूम है वो? वो मेरी प्रेमिका है। तेरे को उसका नाम कहाँ से मालूम पड़ा? पहले वो मेरी मंगेतर थी। अच्छा। किधर गया? इधर। मेरे दाढ़ में बहुत दर्द है। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर है या लॉयर है? पकड़ पाना और हथौड़े से इलाज करता है। इसी मेरे आपका बाप का इलाज किया था। हो सकता है अकलापन हथौड़ी और पकड़ पानी से निकलता हो। इसके हाथ में बहुत ताकत मालूम। हाँ, बड़ा डॉक्टर है। कीला ठोक रहा है। बहुत जोर का लगता है। अरे तू डॉक्टर है या कसाई? मुझे नहीं कराना इलाज। कुत्ते की जैसी हालत हो गई आया। अरे दुनिया तो मिली थोड़ी थदाली नहीं है, तो आता है, खिला थलवाता है
पता दिए पितर माल मार कर चला जाता है। अच्छा ले जाओ। हट, हमको ये इलाज नहीं करवाना है। अरे चिंता मत चलो, हथौड़े के 3 फटके मारूंगा तब ठीक होएगा। हथौड़ी के फटके? हमारी जबान को क्या घोड़े की टांग समझ रखा है? तो फटके मार के नाल लगाएगा? अरे पहले मैं नल लगाता था। तू पहले ना लगाता था। अरे तूने ही मेरे आपको मार डाला, उसकी जबान पे हथौड़ी के फटके मारा, मेरे बाप सीधा ऊपर से चला गया, जवानी में मेरे को यतीम कर दिया और मेरी माँ को बुढ़ापे में विधवा कर दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गिरा दो, मैं दूर कर देता हूँ। अगर साले की जबान अबे करेगा साला कसाई। जमील। तुम्हारा? बाके तेरा? राधे श्याम। आ गया। गोपाल, राम खिलावन जी। गोपाल बेटा, मनी चाचा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज से मैं भी यहाँ मजदूरी करूंगा मुनीम चाचा। क्या बात करता है? मेरा छोटा मालिक मजदूरी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों मुनीम चाचा, मजदूरी करना पाप है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? इन्हें भगवान ने पैदा नहीं किया? किसी जमाने में पिताजी भी तो मजदूर थे, अपनी मेहनत से वो बड़े आदमी बने थे। आज से ये बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी से करेगा। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। हिम्मत से कभी नहीं घबराना। आज हाँ बेटा, सुनो, हम लिखो। जी जी। हाँ बेटा। हाँ तेरा? पीछे। अबे ओ मुनीम, वाह, आपके जाते ही जबान में भी फर्क आ गया। मुनीम जी से मुनीम हो गया। अबे बकवास बंद करो। ये बताओ किसको पूछ के गोपाल को नौकरी पे रखा? हाँ? पूछना किससे है? आज तक खेत के लिए मजदूर मई तो रखता है। तो आज से नहीं रखोगे। आज से कोई भी मजदूर को नौकरी पे रखने से पहले हमसे पूछ लेना, और अगर आइंदा अपनी मनमानी की ना तो धक्के मारकर नौकरी से निकाल देंगे, समझे? क्या बात है भैया, क्या हुआ? अबे क्या हुआ कि बच्चे काम छोड़ के क्यों आए? आप मुनीम चाचा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद। क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। नौकरियां तो 50 मिल रही थी, मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता। लेकिन दोस्तों, क्या नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे यहाँ काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए। इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी और लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे भैया, नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूंक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलते। मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं, हिम्मत रख बेटा। अच्छा मुझे छोड़। मैंने तेरी हर बात भगवान के हुक्म की तरह माना है, लेकिन आज मुझे मत रोकना मां। तुझे मेरी कसम, मेरे स्वर्ग के पिताजी की कसम, मुझे मत रोकना। आओ माला चले, मुझे आशीर्वाद दो मां। अच्छा मुझे मत लो। नहीं बेटे, चाचा आंखें दीजिए।
ठहरो ठहरो बेटे। इसका क्या मतलब है मुनीम? ये मैं तुम्हारे आने वाले कल की कहानी का हिस्सा छोड़कर जा रहा हूं। इस दुनिया में जो जैसा करता है एक दिन ऐसा ही मरता है। आज तुम एक मजबूर बेटे को उसकी मां से अलग करके धक्के मार के घर से निकाल रहे हो। कल अगर तुम्हारी औलाद बड़ी होकर तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दे तो मेरी समाधि में आके थूक के चले जाना। मगर उस दिन तुम्हारे पास सर छुपाने का फटा हुआ कपड़ा भी नहीं होगा। उस दिन ये कम्बल का टुकड़ा तुम्हारे काम आएगा, याद रखना तुम। बकवास बंद करो ना, मुंह तोड़ दो। और तुम कर भी क्या सकते हो? बाप का दिल तोड़ सकते हो, भाई से रिश्ता तोड़ सकते हो, बाप समान मुनीम का मुंह तोड़ सकते हो। इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो बेटे? कर ही क्या सकते हो? तेरा दिमाग ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। निकल जा यहाँ से। तेरी जरूरत नहीं, तुझे नौकरी से निकाला जाता है। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से अलग करोगे? मैं खुद लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी पर। तुम लोग बात करने के लायक नहीं हो। तुम्हारे नौकरी को कौन करेगा? देख बे, सीधी तरह से निकल वरना हड्डी पसली तोड़ के कर दूंगा। हड्डी पसली तोड़ेगा? ले तो तोड़। उठा उठा हाथ। अरे मैं सिर्फ जबान का हकला हूँ, हाथ का हकला नहीं हूँ। तोड़ना। हड्डी पसली तोड़ेगा, इसलिए फाड़ फूट के फोड़ा किया था तुम लोग को। लेकिन अपने नमक खाने नौकर को माफ कर दे मालिक। मैं भी यहाँ से चाहता हूँ। अरे जब मालिक लिखी दिन नहीं रहे तो नौकर कैसे रह सकता? मैं भी चाहता हूँ मालिक।